श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, बस तुम खुद से हारना मत। बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जीवन जीने के लिए मौन अवश्य है, परंतु जब बात मर्यादा की आए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज हर सुबह मिलती है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी भी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिसमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है इससे बहुत फर्क पड़ता है। दुख तो तब होता है जब हमें ये एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उसकी नज़रों में हमारा कोई महत्व ही नहीं था। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात करते तो सब है, पर जिसका टूटता है उसे ही पता होता है कि विश्वास कहते किसे हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में जरूर देख लें। बहुत मुश्किल है जिंदगी की सच्चाई समझना, क्योंकि जिस तराजू में हम दूसरों को तौलते हैं उस तराजू में खुद को बैठाकर कभी नहीं देखते। चलो वहाँ जहाँ आपकी जरूरत हो। उजालों में तो चिरागों के भी मायने नहीं होते। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले ही बड़ा बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पतझड़ में तो सिर्फ पेड़ से पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपने जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद तो बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दोस्तों, यदि आपके भी दिमाग में गंदे विचार आते हैं तो आपको भी इन 8 आदतों को सुधारने की जरूरत है। पहला, आप अपनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा समय जरूर खुद के लिए निकालें। अपने इस विचारों पर ध्यान दें, इससे आपको खुद में बदलाव महसूस होगा। दूसरा, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और खुद का दोष दूसरों पर मत डालें। फेलियर से सीख लें और आगे बढ़ें। तीसरा, यदि आप शांत रहना चाहते हैं तो खुशी के पीछे बिल्कुल न भागें। चौथा, सबसे पहले आप अपने अंदर से बदला लेने की भावना तुरंत निकाल दें। लोगों को माफ करना सीखें, इससे आपको शांति मिलेगी, साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होगा। पांचवा, ऐसे लोगों से दूर रहें जहां आप खुद को ही शक की नज़र से देखते हैं।
इसीलिए भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। छठवां, जब भी आप अकेले हो तो अच्छी बातें याद करें और बुरी आदतों से दूर रहने का तरीका ढूंढें। सातवां और आखिरी, उन सभी रिश्तों से खुद को दूर कर लें जिससे आपको तनाव महसूस होता है। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सारी समस्याएं, सारे दुख हमारे ही जीवन में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत समय की बात है, किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाम की पढ़ाई पूरी होने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थी। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है। उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता है। शिष्य की बात सुनने के बाद गुरु ने उससे पूछा कि क्या तुम नींबू शरबत पियोगे, उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज्यादा नमक की वजह से उसका मुख बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक तो कुछ ज्यादा ही है। गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से नमक ज्यादा पड़ गया है, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लेते हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और इसे हम पी पाएंगे। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभव पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक और अच्छी रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें सिर्फ अच्छी बातों पर ही ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही रोज मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।